देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 26 फरवरी 2024 की अहम सुर्खियों पर। हमारी हुकूमत की तीसरी मियाद जून में शुरू होगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अग्निपथ नौजवानों के साथ नाइंसाफी है, सदर जमहूरिया को मल्लिकार्जुन खड़गे का खत। चंद्राबाबू को शिकस्त देना टारगेट कुपम वाईसीपी। बीआरएस लीडर थगेला कृष्णा रेड्डी कांग्रेस में शामिल। नाजरीन अब खबरों की तफसील। हमारी हुकूमत की तीसरी मियाद जून में शुरू होगी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यकीन जाहिर किया कि जून से मुल्क में बीजेपी हुकूमत की तीसरी मियाद शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हम एक जदीद हिंदुस्तान देख रहे हैं जो पिछले 10 सालों से तामीर हो रहा है। आने वाले दिनों में काम की सदाकत और रफ्तार से लोग हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के तहत हिंदुस्तान को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर तैयार किया जाएगा। अग्निपथ नौजवानों के साथ नाइंसाफी है, सदर जमहूरिया को मल्लिकार्जुन खड़गे का खत। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को खत लिखकर कहा है कि अग्निपथ स्कीम के नौजवान हार रहे हैं। अग्निपथ की बाकायदा तकर्रुरियों में कमी आ रही है। मैंने हाल ही में कुछ फौजी रिक्रूट से मुलाकात की। बताया जाता है कि 2019 से 2022 के दरमियान तकरीबन 2 लाख अफराद को सैफ फिरकी दस्तों के लिए मुंतखब किया गया है। वो ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करते हुए अग्निपथ ले आए और उनके मुस्तकबिल पर सवाल किया। चंद्राबाबू नायडू को शिकस्त देना टारगेट कुपम वाईसीपी। आंध्र प्रदेश वाईसीपी का मकसद कंपा में चंद्राबाबू नायडू को शिकस्त देना है। सीएम जगन की कुपम सभा के तमाम तकरीरी हलके के गिर्द घूमती रही। जगन स्टेट फोकस में बाकायदगी से बोलते थे, लेकिन इस बार ढेरों से मिलने वाली स्कीमें ही आखिर तक छोड़ दी गई। उन्होंने ढेरों को बताने की कोशिश की जो सीबीएन ने नहीं किया। वाईसीपी उम्मीदवार को ढेर पर कितना संजीदा वाईसीपी वजीर का ओहदा दिया जाएगा, ये जाहिर करता है। ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు 35 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశాడు. ఇదే కుప్పంలో ఆయన కనీసం ఒక ఇల్లన్నా కట్టుకున్నాడా అని ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. మీతో పని కావాలి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం కోసం, కానీ ఇక్కడ ప్రజలకు మంచి చేయాలి, ఇక్కడ ఇదే కుప్పంలో ఉండాలి, ఇల్లు కట్టుకొని ఇక్కడ ప్రజలకు తోడుగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన 35 సంవత్సరాలుగా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న ఈ చంద్రబాబుకు ఏ రోజు రాలేదు అనంటే ఈ మనిషి మీ మీద చూపిస్తా ఉన్న ప్రేమ ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోండి, ఆలోచన చేయండి అని మీ అందరితో కూడా కోరుతా ఉన్నా. बीआरएस लीडर थगेला कृष्णा रेड्डी कांग्रेस में शामिल। साबिका एमएलए और बीआरएस लीडर थगेला कृष्णा रेड्डी कांग्रेस में शामिल हो गए। उनकी बहू रंगा रेड्डी जेडपी चेयरपर्सन अनीता रेड्डी ने भी खिराज अकीदत पेश किया। हैदराबाद के गांधी भवन में एआईसीसी इंचार्ज दीपदास मुंशी ने उन्हें कांग्रेस के स्क्राफ में ढांपकर पार्टी में शामिल होने की दावत दी। इस दौरान हैदराबाद के डिप्टी मेयर श्रीलतु शोभन रेड्डी ने भी कल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। 2 करोड़ रुपये रायतू बंधु और रायतू बीमा फंड्स का ड्यूरेशन। जाली दस्तावेज के जरिए 2 करोड़ रुपये की मालियत। साइबराबाद पुलिस ने
एक जिरई तौसी अफसर को गिरफ्तार किया, जिसने रैतू बंधु और रैतू बीमा की रकम का रुख किया। आरआर डिस्ट्रिक्ट अग्रियाला एईओ गोरटी श्री सैलम रैतू बीमा के तहत 20 जाली दावों के जरिए 2019 से 130 रैतू बंधु ने रुपये का गलत इस्तेमाल किया। करोड़ों की नकदी मुंतकिल कर दी गई। उनसे मालूम हुआ कि बीवी के नाम पर जमीनें खरीदी गई हैं। కొన్ని లివింగ్ పర్సన్స్ కొన్ని ఆల్రెడీ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ అవే సమ్ పీపుల్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన కొందరు వాళ్ళ ఐడెంటిటీస్ క్రియేట్ చేసి ఎన్రోల్ చేయించుకొని రైతు బీమాలో దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ మంత్స్ వాళ్ళకి మళ్ళీ ఒక ఫేక్ డెత్ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేసి ఆ బీమా అకౌంట్ రైతు బీమా వచ్చిన అకౌంట్స్ కోసం ఫండ్స్ కోసం సెపరేట్ అకౌంట్స్ ఆయన కంప్లీస్ కలిసి సెపరేట్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ అకౌంట్స్కి డబ్బులు డైవర్ట్ చేసేసి దానికి సైఫన్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సిమిలర్లీ नादरीन मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోదన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नादरीन वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। रियासत में हर माह मुलाजिमतों का मेला। वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी। तेलंगाना वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रियासत में हर माह जॉब फेयर का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद बेरोजगारों को रोजगार फराहम करना है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि रियासत में 2 लाख मुलाजिमतें भरी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी को हाल ही में 100 करोड़ रुपये अलाट किए गए हैं। मारूफ गजल गायक पंकज उदास का इंतकाल। बॉलीवुड के मारूफ गजल गायक पंकज उदास इंतकाल कर गए। अहले खाना ने इंकशाफ किया कि वो कुछ अरसे से बीमारी में मुब्तला थे और कुछ देर कबल इंतकाल कर गए। उन्होंने पहली बार 1970 में तुम हसीन मैं जवान से बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने कई सालों तक अपनी आवाज से लोगों को महफूज किया। गुजरात के जेतपुर में पैदा हुए थे। उन्हें उनकी खिदमात के एतराफ में मरकज ने 2006 में पद्मश्री से नवाजा था। इंटरमीडिएट बोर्ड का अहम ऐलान, तुलबा के लिए अलर्ट। सेक्रेटरी ओझा ने 28 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड इम्तिहानात के पस मंजर में एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के लिए 1 मिनट का उसूल लागू होगा। तमाम तुलबा को हिदायत की जाती है कि वो 9 बजे से पहले इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाएं। इम्तिहानात में नकल करने और गलत तरीक़ेकार इख्तियार करने पर भी फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इम्तिहानी मराकिज पर सख्त सिक्योरिटी के साथ सीसीटीवी कैमरों का भी इंतजाम किया गया है। बोधन बीआरएस काउंसलर कांग्रेस पार्टी में शामिल। बोधन टाउन के म्युनिसिपल काउंसलर पॉल ने बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मुकामी एमएलए सुदर्शन रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरपर्सन तम्मू पद्मावती शरत रेड्डी के साथ कांग्रेस के कई लीडरों ने शिरकत की। नादरीन, ये थे 26 फरवरी 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।